बात करें आरबीआई के सर्कुलर की, तो नवंबर 2022 को इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें जो पहले की टर्म्स कंडीशन थी ग्रामीण बैंकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग जारी करने के लिए, तो उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तो जो सबसे पहले बात करें इंटरनेट बैंकिंग की जो सुविधा मिली थी ग्रामीण बैंकों को, वो 19 नवंबर 2015 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग मिली थी। वहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन सेट की गई थी जिससे कि वो इंटरनेट बैंकिंग इशू कर पाएंगे। और इस तरह से जो इसका सेक्शन है वो 35 है ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग आता है। तो इसमें जो कुछ शर्तें हैं उसमें आरबीआई ने देखा जाए तो ढील दी है। तो जो रिवाइज उसकी कंडीशंस हैं, तो उनको जो बैंक जो भी आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक फुलफिल करेंगे, उन्हीं को नेट बैंकिंग अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करने का अधिकार होगा। और जो इसके टर्म्स कंडीशन इफेक्ट में आएंगे वो 1 नवंबर 2022 से इफेक्ट में आ जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन यहाँ पर इन्होंने चेंज की हैं। ये इनका एनेक्सर है, इसमें डिफरेंट टर्म्स कंडीशन दी गई हैं। रीजनल रूरल बैंक के लिए जो नेट बैंकिंग जारी करने के लिए जो शर्तें हैं वो यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं। सबसे पहली जो शर्त है वो है फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी कि जो बैंक है वो सेंट्रल बैंकिंग सॉल्यूशन के अंतर्गत आनी चाहिए, यानी कि फुल्ली कंप्यूटराइज उसकी सारी ब्रांचेज होनी चाहिए और वो नेफ्ट आरटीजीएस इनेबल्ड भी होनी चाहिए और उनका माइग्रेशन हो गया हो IPv6 जो कि एक स्टैंडर्ड है आरबीआई के अकॉर्डिंग, जो भी सिक्योर नेटवर्किंग का है उसके लिए। फिर है दूसरी कंडीशन कंप्लायंस विद मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड करार रिक्वायरमेंट एज पर एप्लीकेबल टाइम टू टाइम। जो भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आरबीआई निर्धारित करता है टाइम टू टाइम सभी बैंकों के लिए, उस नॉर्म्स को भी उनको पूरा करना है जो भी रूरल बैंक इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। तीसरी कंडीशन जो नेट वर्थ है उस पर्टिकुलर आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक की, वो 50 करोड़ या उससे अधिक की होनी चाहिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये हम जो कंडीशन लेंगे वो लेंगे 31 मार्च 2022 के डेट के हिसाब से। फिर बात करते हैं जो अगली कंडीशन है, चौथी कंडीशन, वो है आपकी नेट एनपीए नॉट मोर देन 5% एज ऑन मार्च, यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो उनका नेट एनपीए है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन में वो नेट बैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर पांचवी कंडीशन है इसकी नेट प्रॉफिट इन 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो लास्ट 2 वित्तीय वर्ष हैं उसमें वो जो पर्टिकुलर बैंक है वो नेट प्रॉफिट में रहा हो, यानी कि उसने जो नेट प्रॉफिट है वो जनरेट किया हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में। फिर है कोई भी डिफ़ॉल्ट ना किया हो फॉर मेंटेनिंग CRR और SLR, जो कैश रेशियो प्लस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है उन सबको मेंटेन किया हो, उसमें उसका कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। फिर है अगली कंडीशन जो बैंक है उसका सेटिस्फैक्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी आरबीआई के रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं उनके लिए। इसमें कोई भी आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पेनल्टी उस आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक पर या ग्रामीण बैंक पर नहीं लगाई होनी चाहिए इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो पिछले 2 वित्तीय वर्ष है उसमें कोई भी मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई के द्वारा नहीं लगाई होनी चाहिए। फिर जो लास्ट कंडीशन है कि जो बैंक है उसके पास साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, जो कि CIS से क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिटेड होना चाहिए या अप्रूव होना चाहिए। तो इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए जो भी ग्रामीण बैंक फुलफिल कर देंगे तो वो अपने कस्टमर को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दे सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, इसको शेयर करें और साथ ही जो ये डिटेल्स सर्कुलर है उसका लिंक भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।